हाथ कब सार्थक हैं? जब ये हाथ दान करें, सेवा करें, पुण्य करें, पूजन करें, आराधना करें और कुछ कर्म करें। आशीष इधर आवाज नहीं है उस ग्राउंड के। हाथ कब सार्थक हैं? जब वो पुण्य करें, पूजन करें, आराधना करें, साधना करें, थोड़ा कर्म करें, थोड़ी सेवा करें तो हाथ सार्थक है। नेत्र कब सार्थक हैं? जब वो नेत्र भगवान का दर्शन करें, किसी दीन को देखकर उसकी सेवा में इंद्रियों को तत्पर लगा दे। मुख कब सार्थक है? जब इन मुख से, जिह्वा से भगवान का भजन हो जाए। श्रवण कब सार्थक हैं? जब इन कानों से हम भगवान की कथा को श्रवण कर लें, बुजुर्गों की, बड़ों की बातों को श्रवण कर लें और उस बात पर अमल कर लें। चरण कब सार्थक हैं? जब वो चलकर तीर्थ चले जाएं, माता पिता के चरण तक चले जाएं और शिव महापुराण की कथा तक चले जाएं तो समझो कि ये चरण सार्थक है। नहीं तो ये शरीर मिल भी गया और ये इंद्रियां जितनी हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, ये 11 इंद्रियां कर्म ही नहीं करें तो क्या मतलब? भगवत भजन में ही ना जाएं तो क्या मतलब? वो एक लाइन हमारे निखिलेश जी बड़ी भाव से कहते हैं, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने तुझको मानव जन्म दिया है और बड़े मुश्किल से दिया, और यदि उस मानव जन्म को तू व्यर्थ गवा दे तो फिर मतलब है क्या? कितना कठिन 83,99,999 योनियां जीव जंतु कीट पतंगा वृक्ष पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर वायुचर की मिली। और 83,99,000 योनियां जब इस तरह की मिली और उसके बाद में 84,00,000वीं योनि मानव की मिली, मनुष्य की मिली। और अगर वो योनि जो 84,00,000वें नंबर की मिली है उसको हम व्यर्थ गवा देंगे तो फिर विचार करिए कि वापिस वो 83,99,999 योनियों में तो जाना ही है। शिव शिव पुराण की कथा कहती है, शिव कथा वर्णन करती है। मरने के बाद चिता पर लेटे हुए व्यक्ति को घी लगाओ, घी मलो या मत मलो। जब शमशान लेकर जाते हैं, आग लगाने से पहले घर का बेटा अपने माँ बाप के शरीर पर घी मलता,
शिव पुराण कहती है कि घी मरने के बाद मलो चाहे मत मलो, पर इतना जरूर है जब माँ बाप जिंदा रहें, माता पिता जब तक जीवित रहें तो उनकी रोटी में जरूर घी मल कर खिला देना। मरने के बाद की कोई बात नहीं, मृत्यु के बाद कौन देगा। मृत्यु के बाद की क्रमता नहीं है, पर जीते जी की क्रमता। जीते जी। तो वो एक लाइन है ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से। बोलो बोलो जम के बोलो जरा, बाद अमृत पिलाने से। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बाद आंसू बहाने से। क्या जिंदा है सेवा करो, जीवित हैं आदर करो, बुजुर्ग हैं सम्मान करो। आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए। मृत्यु होने के बाद तुम जितना आदर देते हो, किसी के मरने के बाद तुम जितना सम्मान देते हो, अगर वही सम्मान तुम जीते जी दे दो तो जीवन सार्थक हो। जीवन सार्थक हो जाए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। भगवान शिव काशी में विराजमान है और माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी उनके पास में बैठी हुई। शिव जी नंदनवन काशी में माता पार्वती जी से कुछ बातें कहते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, दुनिया के लोग मंदिर में परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं, तीर्थ में परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं, गुरुओं के दरवाजे पर परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं, साधु संत के पास परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं, देवालय शिवालय में परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं। शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, सच्चे परमात्मा तो घर में माँ बाप के रूप में विराजमान होते हैं, जिनको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती।